इसके बाद उसने कसम खाई कि वो हमें तबाह कर देगा। एक बंदे को मारना है, बल्कि बंदे के बीच को मारना है। एक छोकरे का मर्डर करना है। दुश्मनी ने मेरी बच्ची मार दी। हम अमन पसंद लोग हैं बाबा। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं और दुश्मनी का जवाब पहचान, तेरा बाप बोलता है। कौन बोल रहा है? सेठ कादिर। और सुन, ये जो तू टीवी इंटरव्यू दे रहा है, इसमें हमारा नाम इज्जत से आने का है। वैसे ही मुझे सारे चैलेंज कबूल हैं, और अगर मेरी शादी इन सारी चीजों में रुकावट है तो मैं तैयार हूं। आप शादी करें। शाबाश। ये हुई ना बात। बट डैड, गोरे ने तस्लीम किया है कि ही इज मनी मास्टर, मनी मास्टर। अभी तू भी फैल जा, सारी दुनिया में फैल जा, सारी दुनिया में फैल जा। बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड बना, हुकूमतों को गिरा, उनको उल्टा, उनको बना। मेरा ख्याल है अदा 18 तारीख ठीक रहेगी। हाँ। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 18 तारीख मुबारक हो। शाहनवाज सही, बाबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई लेके आओ। 16 तो कर ले बाबा, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें उनके धंधों में भी शरीक होना पड़ेगा। बीबी, ये शादी की खुशी कैसी होती है? मुझे क्या पता, जब होगी तेरी शादी तो पता चल जाएगा। मेरी शादी क्यों होगी? कौन करेगा शादी? अरे वो तेरा भाई है ना फरीद, उससे कह, उसके दोस्त है ना खालका और मालका, करा दे उनमें से किसी से भी। बीबी, वो तो सारा दिन बैठ के ताश खेलते रहते हैं, मैंने नहीं करनी किसी ऐसे से शादी। अच्छा चल चल, मैं करा दूंगी तेरी शादी। वो ना बीबी सैन कह रही थी कि जहेज में वो मुझे तुम्हारे साथ भेजेंगी, मैं उधर ही रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा ये बात है? हाँ वैसे हमारे यहाँ दाई भेजने का रिवाज तो है। और बीबी, तुम्हारे सोने के कड़े और पनड़े मैं लूंगी, उन पे मेरा हक है। अच्छा अच्छा, तेरा हक भी रखा है। हक है तो मिलेगा ना? मुझे बड़ा शौक है सोने के जेवर पहनने का। और हाँ, शादी पे मैं रेशमी कढ़ाई वाला जोड़ा लूंगी। ले लेना, बहुत सारे जोड़े रखे हैं, और वैसे भी बरी में मुझे 100 जोड़े मिलेंगे। 100? बीबी 100 जोड़े? वैसे बीबी, बड़े अमीर घर में जा रही हो, सुना है महल जैसी कोठी है उनकी। अच्छा ठीक है, टांगे दबा और नजर मत लगा। अच्छा? नजर? बीबी मैं क्यों लगाऊंगी नजर? मैं तो खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी उस महल जैसी कोठी में। हाँ तू मुझे नहीं छोड़ेगी, चूंटी है ना तू, चिपक गई है मुझे। हाय बीबी, हम गरीब लोग हैं, हम किसी को क्या चिमड़ेंगे। अच्छा बहुत बातें करती है, और जाके अम्मा के साथ काम करा, अकेला छोड़ दूंगी। अब क्या होगा? तुम शादी कर लोगे और मैं तुम्हारी याद में गीत गाऊंगी। मेरी याद में तुम नहीं, वो गीत गाएगी जिसे मैं निकाह की हथकड़ी पहनाकर हवेली में कैद कर लूंगा। वट्टे सट्टे की शादी है। अगर तुम अपनी बीवी के साथ ये करोगे तो अहमद नवाज तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं करेगा। तुम इन बातों को नहीं समझोगी। वो कुछ नहीं करेगा, वो तो खुद आने बहाने से हमारे घर के 10 चक्कर लगाता है। वो किसी कीमत पर शानी को नहीं छोड़ेगा। न्यास, मैंने तुम्हें बहुत बहुत चाहा है, तुम्हारे नाम के कई दिए जलाए हैं। सुनिए, तुम नहीं जानती कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, तुम्हारी मजबूरी है ये। नो, मजबूरी नहीं, इसमें मेरा ही फायदा है। देखो, एक तो बहन शादी होकर अमीर घराने में जाएगी,
और दूसरा मुझे भी बेपनाह दौलत मिलेगी। फिर हम यूरोप और अमेरिका की सैर करेंगे, मैं बिजनेस टूर करूंगा और तुम मेरे साथ हो। कैसा? पता नहीं कैसा। तुम मेरे ना रहे तो फिर बाकी सब क्या है? मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूं पगली। ये तो बचपन की मंगनी थी, माँ के कहने पे हाँ कर दी, और बहन के लिए भी तो कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आ गई हूँ। और तुम बहुत अच्छे हो। आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। भला कोई अपनी पहली मोहब्बत से भी कुछ छुपाता है? न्याज, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे पता था कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। बाकी मेरा क्या है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं दुबई से यूरोप फ्लाई करूंगा और तुम मेरे साथ होगी। और तुम्हारी बीवी? उसके लिए तो कई मशागिल हैं। भाई दौलत होगी, नौकर चाकर होंगे, और क्या चाहिए। क्या बात है? खैर तो है? अम्मा, हमारे साथ धोखा हुआ है। मत लगाओ ये कनारियां। न्याज को मैंने एक और लड़की के साथ देखा है। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। क्या देख कर आ रहे हो तुम? हो सकता है वो वैसे ही किसी काम के लिए किसी के साथ बैठा हो। अम्मा, काश ऐसा हुआ था, मगर ऐसा नहीं हुआ है। वो अपनी महबूबा के साथ बैठा था। तुमको गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी तो उस वक्त हुई होती अम्मा, जब मेरी आंखें बंद होती, मेरे कान बंद होते। मगर वो तो कह रहा था कि वो वट्टे सट्टे की शादी की वजह से मजबूर है, वरना वो कभी का रिश्ता तोड़ चुका होता। वो ये भी कह रहा था कि शादी के बाद वो बीवी को अपने घर में रखेगा और खुद उस महबूबा से जाकर बाहर शादी करेगा। और कुछ सुनना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। लेकिन अब क्या करें? जाके उन लोगों से बात करो, और कुछ नहीं कर सकते हम। तेरे बाबा साईं को बताऊं? नहीं, बाबा साईं को बताने की जरूरत नहीं है। बस पहले उन लोगों से तो बात करो। लेकिन तूने बहन के सामने क्यों कह दिया? तो क्या करता, इसको ना पता लगे कि न्याज किस किस्म का आदमी है। हाय अल्लाह, अब क्या करें? कैसे रिश्ता तोड़ दे? इसका फैसला तो बाबा साईं करेंगे। देख नवाज, मुझे इस उम्र में शर्मिंदा मत कराना। बात 16 आने सच होनी चाहिए, पानी की तरह साफ। पानी से भी ज्यादा साफ। अरे हाँ हाँ, सब कुछ होगा, भूखा नहीं रखेंगे तुझे। अरे बड़ी दीदी आई है। आज तो कांग भी नहीं बोला। जब कोई मुसीबत में आए तो कांग नहीं बोला करते। अरे भाई, खैर तो है? खैर होती तो मेरी जगह मुलाजिम आते, मैं ना आती। अच्छा, आप बैठो तो सही। मैं बैठने नहीं आई। लगता है हमारे नसीब में वो नहीं जो हमने सोच रखा है। बात क्या है? खैर तो है? बीबी में शरबत लेकर आऊं? दफा हो जा तू यहाँ से, और शानी को भी अंदर लेकर जा। शानी भी सुन ले और आप भी सुन ले, न्याज के किसी और लड़की से ताल्लुकात हैं। ये आप क्या कह रही हैं? किसी दुश्मन ने तोहमत लगाई होगी। दुश्मन ने कहा होता तो मैं ना मानती, मगर अब तो अहमद नवाज ने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। नहीं भाजाई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने ऐसे ही कहा होगा, गलतफहमी हुई है आपको। गलतफहमी आपको हो रही है तो न्याज से पूछकर दूर कर लीजिए। पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, लेकिन भाजाई अभी आप अदा साईं को नहीं बताना। मजबूरी है, बातें इतनी हो गई हैं कि मैं छुपा नहीं सकती। मगर अदी, हमें तो पता ही नहीं कि कौन लड़की है, क्या नाम है उसका। ये तो आप अपने बेटे से पूछें, वो तस्वीर भी दिखाएगा आपको, और वो जो परफ्यूम लगाता है ना, वो भी बताएगा कहाँ से आई है। हो जाता है भाजाई, हो सकता है वो लड़की न्याज के पीछे पड़ी हो। आपको तो पता है, मर्दों के तो 100 किस्से होते हैं। नहीं, वो उससे शादी करना चाहता है। सब कुछ अहमद नवाज ने सुन लिया है। अब आगे क्या होगा, ये सब आप लोगों पर मुनहसिर है। अच्छा, आप बैठे से कोई चाय पानी को? नहीं, इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो पी लेंगे चाय भी। चल बचाई, चल वापस। भाजाई, क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम सोनिया से मोहब्बत करते हो? कौन है ये? सोनिया बहुत अच्छी लड़की है और बड़े खानदान की बेटी है। और तुम जिसको छोड़ रहे हो वो छोटा खानदान है क्या? मैं तो शादी करना चाहता था मगर उनकी मर्जी। अरे वो इन हालात में कैसे शादी करेंगे? तुम्हारी बचपन की मंगनी है, बचपन की, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है? तुम उससे पूछ के मंगनी की थी। अरे तुमको ये भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट जाएगा? उसके लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? वट्टे सट्टे के रिश्ते में ये होता है, इसीलिए तो मैं वट्टे सट्टे के खिलाफ हूँ। वो किसी भी बहाने से शानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम उस लड़की को छोड़ नहीं सकते। अब अगर उन्होंने खुद देखा है तो वो मेरी बात कहाँ मानेंगे? हम कोई बहाना बना देंगे। सच तो ये है कि उन्हें अपनी दौलत का बहुत घमंड है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। इससे पहले कि वो इनकार करके रिश्ता तोड़ दे, हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। तो फिर वो तोड़ देंगे और हो जाएगी बेइज्जती। तरह तरह की बातें बनेंगी और शानी का रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर अब हम इनकार कर देंगे तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, अपनी इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना। इस इज्जत को बचाने के लिए मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। अम्मा, तो इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है ना। बात तो ये सच है कि मुझे आमना से जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी। मैं तो हर हाल में सोनिया से शादी करूंगा। तो बेटा, दूसरे की लड़की पे क्यों जुल्म करें? तोड़ दो मंगनी, मैं इसका जेवर और कपड़े वापस भिजवा देती हूँ। शरबत लिया। सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। वो जी, हमारी बीबी ने ये मंगनी का सामान वापस भेजा है। क्या क्या कह रही है तू? वो उन्होंने कहा है कि आप ये सामान रख लें, उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। कौन होती है रिश्ता तोड़ने वाले? रिश्ता तोड़ने का हक सिर्फ हमारा है, हमारा। हम बहुत पहले रिश्ता तोड़ चुके हैं। सुन लिया अम्मा, मैं इनको मौका नहीं दूंगा रिश्ता तोड़ने का। सुन लो सारे गांव वालों, सुन लो, ये रिश्ता हमने तोड़ा है। न्याज इस काबिल नहीं था कि उसको रिश्ता दिया जाता। हमने तोड़ा ये रिश्ता, समझे? चल यहां से, कह दो अपनी बीवी से, चल यहां से, दबा जाओ। आए बड़े रिश्ता तोड़ने के लिए, जाओ। हाँ? ये कैसे हो सकता है? उनकी ये जुर्रत, ये मजाल, मेरे नाम, मेरे खानदान, मेरी हैसियत का इस तरह मजाक उड़ाए। मैं आता हूं, उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे वो। आता हूं मैं। क्या हुआ है? सही किसका फोन था? बाबा पाकिस्तान से था? हाँ बाबा, पाकिस्तान से था। बाबा, गनी दुश्मन वो नहीं होता जो दूर बैठा धमकियां दे रहा होता है। दुश्मन वो भी होता है जो आस्तीन में बैठा दूध पी रहा होता है, जो अपने हिस्से तले बैठे तरफ की जड़ें काट रहा होता है। सही शाहनवाज बाबा, अब पहेलियां तो नहीं बुझवाओ ना। अब बाबा, पहली क्या रह गई है? जिस रिश्ते का अब तक हम पालन करते आए हैं, जिन्हें इज्जत और मान देते आए हैं, वो इज्जत उन्हें रास नहीं आई बाबा। सही हुआ क्या है? रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने। अरे मालिके, ये आज छोटा सा ही कैसी दुआ मांगने आया है? अरे भाई, जो रिश्ता टूटना था वो तो टूट गया है। और जब रिश्ता टूट जाता है ना खालिके,
तो दुआ मांगनी जरूरी होती है, और दूसरा रिश्ता भी तो जोड़ना होता है। बड़ा नमक हराम है तू, बड़ा नमक हराम है। क्यों भाई, आखिर क्यों क्यों बोला मुझे नमक हराम? अरे वो पीतल के शहजादे, वो साईं है अपना, मालिक है। वो जो भी दुआ मांगेगा वो हम दोनों के लिए कबूल होगी। अरे खालका मालका, मैं बोसकी का चोला पहनूंगा, सोने की जंजीरी पहनूंगा और पंपी पहनूंगा चमड़े वाली। पंपी पहननी है चमड़े वाली? अरे तुझे चमड़े वाली पंपी नहीं पहननी, मैं तुझको चमड़े वाला पट्टा पहनाएंगे। हल्के तू चमचा है छोटे साईं का। अरे तो मैंने कब कहा है कि मैं चमचा नहीं हूँ? हम तो कड़छे हैं साईं के, कड़छे। अरे अपना रोटी पानी सालन सिगरेट मिगरेट सब साईं का तो है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, मैं एक दिन ऐसे आऊंगा जैसे अलादीन का जिन्न बोतल से निकलता है, बोसकी का चोला पहने, सोने की जंजीरी डाले। ओ फरीद, ये जादू नगरी नहीं है। आश्चर्या, काम कर काम। बड़ा छोटा सा ही आ गया। साईं आप हुक्म दे, हम बदला ले। बाबा बदला बुज़दिल लिया करते हैं, बहादुर माफ किया करते हैं। अरे सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात की है साईं ने। तेरे को मतलब पता है इस बात का? अरे चुप कर चरिया, ये मार्फत की बात है। अच्छा बस बस, मैंने बोला ना, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। सही, आप तो नाराज हो गए। ये बात माल के ने की थी, समझ में नहीं आती इसकी। उसने अपन पर बहुत बड़ा वार किया, बहुत बड़ा वार किया मन्ना। टीवी चैनल के इंटरव्यू में अपन को स्मगलर बोला है, कातिल बोला। जानता तू, वो चैनल 36 मुल्कों में देखा जाता है। I knew that. मुझे मालूम था वो ऐसा ही करेगा। अपन उस टीवी चैनल पर इज्जत खराब करने का केस करेगा, 2 अरब रुपए का। खामोश रहना, आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना। आपने हवा में उड़ी बात हवा में उड़ गई है, बस कुछ नहीं करना। क्या बोलता तू? अपन उसको बर्दाश्त करेगा ना? उसका बंबू बोलेगा नो, हम कुछ और करेंगे। लिसन टू मी, हम कुछ और करेंगे। उसका टाइटैनिक तबाह करेंगे, उसके जहाज के नीचे टापीडो लगाएंगे। यस 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 यस। अपन उसका सुपारी देगा। सेठ करीम को सुपारी देगा। सेठ मूसा करीम को? हाँ, सेठ मूसा करीम को। सुपारी देने की क्या जरूरत है? हम उसके लिए काफी हैं। वी आर क्वाइट इनफ फॉर हिम। नाजास्ती बात मत कर। इधर अपन कुछ नहीं कर सकता, इधर सब कुछ वो अंडरवर्ल्ड का किंग सेठ मूसा करीम करेगा। सुपारी को ज्यादा देगा, प्लीज। कोई बात नहीं, अपन सुपारी देगा। आप नहीं मान रहे हो मेरी बात? नहीं मानेगा। So do whatever you want to do. करो आपको जो करना है, मैं साथ में नहीं हूँ। ओके, मैं नहीं हूँ। ठीक है, अकेला करेगा पर करेगा। जो कुछ हुआ है उसका सबक देना बहुत जरूरी है। ये हमारे खानदान की तौहीन है। मैं बदला लूंगी। बदला लेने की क्या जरूरत है? इलाके में उनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। अरे बाबा, यस
बिरल से कहना जो कि उनसे रिश्ता नाता रखेगा, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। बाबा आप बोलते तो मुनादी करा देते, मस्जिद में ऐलान करा देते। नहीं, बस बोल देना, फिर हम दिखाएंगे कि शादी कैसे होती है। हमें किस चीज की कमी है? हमने तो गरीब रिश्तेदार समझकर रिश्ता किया था। क्या है उनके पास? हसद करते हैं, इसीलिए ऐसी हरकत की। बाबा हमें कोई रिश्तों की कमी नहीं है, उनसे पहले जश्न करेंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक ये काम हो जाना चाहिए गरीब। आप फिक्र मत करें साईं, अहमद नवाज के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, ईद के फौरन बाद हम अहमद नवाज की शादी कर लेंगे। मैंने सोनिया से शादी का फैसला कर लिया है। अब किससे रोके? जो मर्जी आए करो। तुम्हें पता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया? पूरे इलाके को इत्तला की है कि कोई हमसे ताल्लुक ना रखे। इसीलिए तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकी बात किसी ने नहीं मानी। मैं तो सबको बुलाऊंगा शादी में। और वो तुम्हारी बहन का क्या होगा? कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे रिश्ते। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, आप देखिएगा वो उसके लिए खुद रिश्ता चुनेगी। तो ठीक है, जब सब कुछ तय कर ही लिया है तो मेरी अब क्या जरूरत है? पहले कभी तुम्हारी जरूरत थी जो अब होगी, बस बता दिया है आपको। मैंने सोचा है कि ईद के बाद 26 तारीख शादी के लिए ठीक रहेगी। मुझे क्या एतराज हो सकता है? अब उनको भी इत्तला दे दो, बल्कि शादी का पैगाम भेज दो। ये लीजिए चाय। शाहनवाज सही बाबा, आखिर खुरा निकल आया ना? क्या मतलब? बाबा दुश्मनी और वो भी ऐसी है। उन्होंने न्याज की शादी 26 तारीख को रख दी है और हमें पैगाम भेजा है कि हम देखते हैं लोग शादी में शरीक कैसे नहीं होते। अच्छा, तो ये बात है। अहमद नवाज कहाँ है? जी बॉस है। बेटा अहमद नवाज, हम तुम्हारी शादी 25 तारीख को करेंगे। उनकी शादी से एक दिन पहले। और तुम्हारी शादी यहां नहीं होगी बेटा, कराची में होगी। और सारा गांव हवाई जहाज में जाएगा। जहाज में सही? हाँ बाबा, चार्टर करेंगे, जहाज चार्टर करेंगे। फिर हम देखते हैं उनकी शादी में कौन बैठता है। लेकिन कोई लड़की भी तो हो नजर में। अहमद अब्बास, तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है? किसी का नाम लो बाबा। बाबा मेरी तो कोई पसंद नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। किसी लड़की का नाम लो। अगर आप लोगों ने मेरी शादी करनी है तो आयशा से कर दो। आयशा से? क्या कह रहे हो तुम? शानी की नौकरानी? जी अम्मा, शानी की नौकरानी। मगर उसका रुतबा? अम्मा, रुतबा देने की बात है ना तो दे देंगे, लेकिन मामा और मामी को दिखा देंगे कि एक नौकरानी उनकी बेटी की जगह ले सकती है। शाबाश बेटा, आज तुमने अपने बाप की अक्ल इस्तेमाल की है। शक्ल की तो वो अच्छी है, लेकिन है तो पौड़ी पे बैठने वाली ना। मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा अम्मा, मेरे सामने और कोई चेहरा नहीं है। अबे ये रिश्ता मंजूर है बेटा, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी। आप किसी से मशवरा कर लेते तो। अब मशवरा करने का वक्त कहाँ रहा मुमताज। 25 को शादी होगी, सामने ईद है, उसके बाद कितने दिन रह जाएंगे?
लोग क्या कहेंगे? अरे अम्मा, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि अहमद नवाज को एक छोकरी से मोहब्बत हो गई है, जात बरादरी देखे बगैर वो रांझा बन गए। कहने दो उनको। बाबा गनी, उस लड़की से कह देना कि अब कहीं बाहर न जाए, अब वो हमारी अमानत है। आप फिक्र न करो सही, अब हर आदमी उधर से नजर झुका के गुजरेगा। मुमताज, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हम औरतें तो बस गाय भैंस के बराबर होती हैं। यहाँ जो भी होता है मर्द की मर्जी से होता है। बीबी, आपको छोटे साईं से मोहब्बत है? बचपन की मंगनी हो तो कोई और तस्वीर आ ही नहीं सकती सिवाय उसके। मैंने तो उसी की तस्वीर के साथ ख्वाब देखे। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। साईं ने अपनी मर्जी की शादी के लिए आपकी किस्मत वीरान कर दी। यहाँ लड़कियों को बोलने की आजादी ही कब है? कोई नहीं पूछता कि तुम क्या चाहती हो। हम तो दीवार पे पड़ी हुई बेलों की तरह होती हैं, सारी उम्र दीवार से ही लिपटी रहती हैं। कोई कहीं से पकड़ के कहीं बांध देता है। हमारी जिंदगी तो बस एक घर से दूसरे घर तक का खेल है। बीबी, मैं सोचती हूँ छोटे साईं के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसने कभी कोई बात ही नहीं की। नहीं तो मैं जिद करती, उसके लिए लड़ती मरती। हाँ, तो ऐसा कोई मौका भी तो नहीं आया ना। हम तो बस सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहे। अगर कोई बात कर लेते तो शायद इस बात के लिए भी बोल पड़ते। बीबी, मैं सोचती हूँ कि मैं कोई बात लेकर जाऊँ साईं के पास। नहीं आशा, अब तो सारी बातें खत्म हो गई। आशी, आशी, कोई तुझे बुलाने आया, तेरी माँ बुला रही है। जाती हूँ। कह रहे जल्दी आओ। अच्छा बाबा, पता नहीं अम्मा ने अचार डालना है मेरा, मैं आती हूँ। लगते करे जवाब लगते करे जवाब तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्यों आया हूँ। बस यूं समझो कि सूरज आज इधर से नहीं इधर से चढ़ा है। क्यों हम गरीबों का इम्तिहान लेते हो? अम्मा तू चुप बैठ, बड़े साईं का पैगाम लेकर आया है। हाँ गनी चाचा, बताओ, बोलो। बाबा, मुकद्दर को धक्का लगते देर थोड़ी लगती है। अल्लाह सही जब देता है तो छपर फाड़ के देता है। साईं, कोई बात है तो जल्दी बताओ ना। अभी तक तो छोकरी को बुलाया नहीं है। भेजा है किसी को, आती होगी। उसके लिए नौकरी की बात करने आयो ना तो भूल जाओ। जिसकी जितनी हस्ती होती है उससे ज्यादा तो वो सोच भी नहीं सकता है। तो चाचा, सोचने के लिए कुछ हो तो ना। बाबा, ख्वाब का भी एक अपना हिसाब होता है। ख्वाब वहाँ नहीं जाता है जहाँ इंसान पहुँचता है। चाचा, इसमें क्या है? इसमें तेरे ख्वाब है बाबा, बस सोचना नहीं है, सुनना है। सुनो। सुनाओ भी तो। सलाम गनी चाचा। बैठ बैठ। तू अब के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी। बाबा, कुदरत ने बड़ी मेहरबानी की है तुझ पे। क्या मेहरबानी की है? क्यों बाहर नहीं निकले? ये अब हमारे छोटे साईं की अमानत है। क्या? शाहनवाज साईं ने रिश्ता मांगा है अपने बेटे के लिए। ये मत पूछना क्यों, बस बाबा ये जेवर और कपड़ा रखो। और पैगाम ये है कि ईद के बाद 25 तारीख को शादी है और ये आज के बाद किसी के यहाँ काम नहीं करेगी। हाँ, दिमाग पे जोर नहीं डालना है? बाबा, खर्चा मर्चा भी देंगे खान साहब और घर भी मिल जाएगा तुम लोगों को। मेरा बॉस्की का चोला और सोने की जंजीरी। अल्लाह साईं, हम कोई ख्वाब देख रहे हैं या हकीकत है? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बाबा। ऐसा होता है, जिंदगी में होता है। बस जो कहा है ना उस पे अमल करना। अल्लाह सही करे। मैं चलता हूँ। अम्मा,
मैं शानी बीबी की जगह बैठूंगी, ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मेरा ये ख्वाब टूट ना जाए अम्मा। कार्ड्स आ गए हैं। होटल में खाने के साथ तमाम इंतजामात का कह दिया है। ठीक ही होंगे, मुझे क्या दिखाते हो? साईं आप तो ऐसे ना करें ना, आपके बेटे की शादी है, आपके बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मेरे बगैर मुमकिन नहीं है? रिश्ता करना मेरे बगैर मुमकिन था? हटाओ ये कार्ड। बीबी ये मासी जिंदा ने भेजे। मासी जिंदा की बेटी किधर है आशा? सुबह से काम पर नहीं आई। वो नहीं आएगी, उसने मिठाई भेजी है। काम पर क्यों नहीं आएगी? खाएगी कहाँ से, गुजारा कहाँ से होगा फिर उसका? 25 तारीख को उसकी शादी पक्की हो गई है। शादी? किससे? उसने तो कल मुझे कुछ नहीं बताया। बस बीबी ये तो कुदरत के खेल हैं। शाहनवाज खान ने अहमद नवाज खान के लिए आशा का रिश्ता भेजा है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? बस बीबी हमको क्या पता। ले जा ये प्लेट मिठाई की, मार दे उसके मुंह पर वापस। नहीं चाहिए हमें। ये तो होना ही था। अब वो बैठेगी मेरी सेज पर। ये होता है बदला। 25 तारीख को शादी है। अब बताओ, बोलो भाई। अरे ये क्या बोलेगा? वो खुद जमीन पर गिरे हैं, हमारा क्या बिगड़ा है? जहाँ की मट्टी थी वहीं पे जाके गिरी है। मट्टी की बात नहीं करना, वो तेरी पुप्पी का घर है। अरे इसे क्या पता? इसे क्या पता रिश्तों का? इसे तो ये भी नहीं पता कि इसने अपने ही मुकद्दर पर लात मारी है। तुम्हें मालूम है तुम्हें कि कितने दौलतमंद हैं वो लोग? तुम जैसे करोड़ों लोगों को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। उनकी बेटी को क्या कमी है? उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो हमारी बेटी का हुआ है। हाँ, वो जूठन खाने वाली, जूतियों में बैठने वाली अब इस बंगले में आएगी? बस किस्मत की बात है। जरा तू सोच, अगर तेरी शादी नियाज से हो जाती तो वो तुझ पर सौकन ले आता। तो क्या होता? मैं बाबा साईं के पास आ जाती और जूती मारती उसके मुंह के ऊपर। मर्दों की बात आखिरी होती है, हमारी कोई नहीं सुनता। ये जो गांठ होती है ना सूत की, पक्की हो जाए तो खुलती नहीं, और अगर पानी पड़ जाए तो बिल्कुल नहीं खुलती। यही हुआ है हमारे साथ। फिर भी जरा सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अब ये हमारे तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। मर्दों की इज्जत और गैरत बीच में आ गई है। अब तो शादी 25 तारीख को ही होगी। और वो आपके बराबर आके बैठेगी। अतः अहमद नवाज को मोहब्बत है उससे? शादी के बाद जरूरी नहीं कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, बस जिंदगी गुजर जाती है। माँ, मैं इस तरह से किसी की डोर में नहीं बैठूंगी। मैं तो किसी पढ़े लिखे और बहादुर लड़के से शादी करूंगी। तेरा हक तुझे जरूर मिलेगा, मैं तेरा साथ दूंगी। लेकिन ये जो नीची जात के लोग होते हैं ना, जरा से भी ऊपर आ जाए तो उन्हें पर लग जाते हैं। पर तो लग गए हैं उसे, हमने लगा दिए उसे पर। ये फरीद एकदम हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारा मालिक बन जाएगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। किसी तरह इस रिश्ते को खत्म कराते हैं, वरना ये फरीद तो मौज करेगा। अरे कल तक वो हमसे उधार मांगता था सिरगुट के लिए, आज वो बंगले में चला जाएगा। खाल के छोटे खान को समझाते हैं। अरे समझाते नहीं है, नीचे से ऊपर से लगाते हैं। वो देख, वो उसकी का चोला पहने आ रहा है। हाँ भाई, खाल के माल के क्या हाल है बाबा? अरे आप फरीद, आज तो बड़ी बोस की ठुमका के पान शान खा रहे हो। अब बैठ बैठ। नहीं बाबा, हुक्म नहीं है, अब मैं बराबर के लोगों में बैठूंगा। ओए क्या बोल रहा है तू? और तू हमें भूल जाएगा?
बाबा अब बात कुछ और हो गई है। अब मैं जरा फासले पे बैठूंगा। हाँ। अरे ये तो एकदम ही बाबू बन गया। इसका बाबू निकालते हैं, नहीं तो ये हमारा साईं बन जाएगा। अरे पीर झंडे शाह आ रहा है, इससे कोई मंत्र लेके उनकी शादी रुकवाते हैं। हक अल्लाह, हक अल्लाह। साईं पीर झंडे शाह, एक मंत्र चाहिए। कोई ऐसा तावीज लिख कर दो कि छोटे साईं का जो रिश्ता फरीद की बहन के साथ तय हुआ है वो खत्म हो जाए। हक अल्लाह, हक मौला, सब कुछ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा साईं। मंत्र भी है और जादू भी है। ना शाह रहेगा ना प्यादा रहेगा, सिर्फ एक काला कुक्कड़। बस एक काला कुक्कड़? हाँ, मगर असल। पीर झंडे शाह होनी को अनहोनी बना सकता है, सितारों की गर्दिश को बदल सकता है। तो काले कुक्कड़ को काट के उसके खून से तावीज लिखूंगा और वो फरीद के घर में दबा देना, फिर देखना। ठीक है झंडे शाह, हम कल हाजिर होंगे। भले बाबा, मगर हाँ बाबा, कुक्कड़ चूचा नहीं होना चाहिए, कुक्कड़ होना चाहिए। 2 किलो वजनी। ठीक है। हक मौला, कल मौला, हक मौला, या मौला, हक मौला, या मौला, हक मौला, या मौला, हक मौला। अब ये काला कुक्कड़ हम कहाँ से ढूंढेंगे? काला कुक्कड़ क्या कर रही है ओ छोरी? अम्मा कुछ नहीं कर रही, ये सुर्खी है ना, ये देख रही थी। बीबी ने दी है, वो फेंक रही थी, मैं ले आई। अभी जूठा खाना और जूठा पहनना छोड़ दे, तू खुद महारानी बन गई है। अच्छा माँ, मैं तो देख रही थी। वो जो साईं है ना, उसने पैसे भेजे बहुत सारे, बाजार जाके कुछ अपने लिए खरीद ले। अम्मा मैं कहाँ बाजार जाती हूँ, मेरे को खरीदारी कहाँ आती है। गनी चाचा के साथ ड्राइवर आ रहा है, उन लोगों के साथ चली जाना। सलाम मासी चंदा। वालेकुम सलाम। खुश चाक चंगी भली आई? उषानी बीबी ने आशा को बुलाया है।